कनाडा से 3 बड़ी अपडेट्स आ चुकी है। आपको जानना बहुत जरूरी है कि कनाडा से कौन सी ऐसी 3 अपडेट्स आ चुकी है। पहली अपडेट से आप 50 पॉइंट्स अपने CRS के अंदर ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह से, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। दूसरी बड़ी अपडेट्स है कि कनाडा से डिपोर्टेशन किया जा रहा है बहुत सारे लोगों का, वो भी किस तरह से, बहुत विदाउट रीजन भी बहुत सारे लोगों का डिपोर्टेशन किया जा रहा है, उसके बारे में भी बताएंगे। और तीसरा कि विजिटर वीजा अभी भी आपका कहीं ना कहीं 10 साल का लगने वाला है, वो किस तरह से और किसका लगने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आपने कनाडा में स्टडी किया हुआ है और आपके CRS बन रहे हैं 350, 360, 370, कितने भी CRS बन रहे हैं और आपको PR नहीं मिल रहा है, तो आपको 50 पॉइंट्स अब आपके प्रोफाइल के अंदर ऐड हो सकते हैं। सिर्फ आपको करना है फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट। फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट आपको किसी भी तरह से एज अर्ली एज पॉसिबल कर लेना है। 4 से 5 महीने का कोर्स होता है, उसकी फीस भी बहुत नॉमिनल रहती है। अगर आपको इंडिया से करना है तो आप कमेंट में बताइए हमको कि आपको इंडिया से करना है, तो हम आपको जो इंस्टीट्यूशन से जो आपको ऑनलाइन फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते हैं उनका आपको वहां से इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और आप आसानी से फ्रेंच लैंग्वेज कर सकते हैं। जैसे आपने फ्रेंच लैंग्वेज करी है तो उसका अगर CLB 7 लेवल आता है तो CLB 7 लेवल के साथ आपकी प्रोफाइल है उसके अंदर 50 पॉइंट्स ऐड हो जाने वाले हैं। दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि कनाडा से एक ऐसी न्यूज निकल के आ रही है कि जिसमें अगर आप कहीं पे भी रास्ते पे भी होते हैं तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को इतनी पावर्स दे गई है कि आपको रास्ते में ही आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के लिए वो लोग आपको कहीं पे भी पकड़ सकते हैं। और उसकी वजह से अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो आपको वो लोग वहां से डिपोर्टेशन का आपके हाथ में थमा सकते हैं और आपको कैसे भी करके डिपोर्टेशन वहां से कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अवेयर रहिएगा अपने डॉक्यूमेंटेशन से। उसकी सारी की सारी लिस्ट अपने, अगर मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर लेके चलिएगा और बाद में उनको बता सकते हैं आपकी फिजिकल किस तरह से आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है। तो आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रख के ही आप कनाडा में आप सफर कीजिएगा, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं पछताना पड़ेगा और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपको डिपोर्टेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये थी दूसरी बड़ी अपडेट्स। और जिनका स्टेटस इलीगल हो चुका है उनको अपना स्टेटस लीगल करने की प्रोसीजर करना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो वो भी इसी डिपोर्टेशन का शिकार हो सकते हैं। तो ये थी अपनी दूसरी अपडेट्स। तीसरी बड़ी अपडेट्स ये है कि कनाडा में अभी भी जिनके भी विजिटर्स वीजा है वो 2 तरह से रिजल्ट आ रहे हैं। एक रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि अगर आपने स्पॉन्सरशिप लगाई है और उस स्पॉन्सरशिप में अगर आपने ब्लड रिलेशन वाली कोई भी स्पॉन्सरशिप लगाई है और उसमें भी अगर आपके किसी भी अच्छे ब्लड रिलेशन से, जैसे कि आपके सन्स है उनकी तरफ से लगाया है, डॉटर्स है उनकी तरफ से लगाया है, या ब्रदर या फादर, ऐसे किसी भी स्पॉन्सरशिप लगाई है तो उनके आज की तारीख में भी 10 साल के वीजा आ रहे हैं। और जिनके भी होटल बुकिंग के ऊपर वीजा, विजिटर वीजा लगाए गए हैं उनको बहुत ही रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि ये होटल बुकिंग वाले जो है वो वहां पे परमानेंटली एंट्री मारने के लिए आ रहे हैं, तो उनके रिजेक्शंस के वीजा का रेशियो बहुत बड़ा हो चुका है। तो आप प्लीज, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो और अगर ब्लड रिलेशन वाला हो तो आज आप वापिस 10 साल का विजिटर वीजा लगवाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप कोशिश कर सकते हैं 10 साल का वीजा लगवाने के लिए। ये थी तीसरी बड़ी अपडेट्स। और PR के लिए हम लोग बोलना चाहेंगे कि आप एक बार फिर से कि आप अपने CRS 50 बढ़ा के, फ्रेंकोफोन कम्युनिटी का जो लास्ट ड्रॉ गया वो 379 में सबके PR हो गए थे, तो अब शायद उससे भी 5, 10, 15 पॉइंट्स कम होने की संभावनाएं है, जिससे आपका भी PR आसानी से हो सकता है। मतलब 350, 360, 370 अगर है और आपने 50 पॉइंट्स कर लिए तो आपके 400 हो जाएंगे। और अगर वापिस वहीं का वहीं स्कोर रह गया 379 तो भी आपका PR हो जाएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सारी की सारी कनाडा की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।